आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं जिसने हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं साल 2023 में निकली वन रक्षक भर्ती के 1484 पदों के बारे में। उम्र बढ़ती जा रही है और मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार को जॉब नहीं देना है तो वो ये सब दिखावा करना बंद कर दे। 2023 से ये भर्ती खुला हुआ है जिसमें हम 2 बार फॉर्म भर चुके हैं और 2 बार फिजिकल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका लिखित का परीक्षा का कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया। घर में हो, पारिवारिक में हो, मतलब क्या मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है? परिवार के लोग क्या कहते हैं? मानसिक दबाव बहुत बढ़ चुका है और घर में अपेक्षा बढ़ती जा रही है। बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई हम लोग के माँ बाप हमको, और उनकी अपेक्षा है कि कुछ अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट और एक सम्मानीय जगह हमको मिल जाए। हम लोग को ऐसी जगह ले जाके आज खड़ा कर दिया है सरकार कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। घर परिवार समाज सब जगह से हमको तरह तरह की बातें सुनने मिलती है कि इतने दिन से क्या कर रहे हो। अभी की सरकार जो है वो बेरोजगारी भत्ता को भी बंद कर दिया है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है उन लोग को। हम मानसिक तनाव है, कुछ क्या करें, कुछ समझ से बाहर है। जब एग्जाम ही नहीं तो हम तो पूरे सरकार से उम्मीद ही लगाए छोड़ दिए हैं सर। घर वाले इतना टॉर्चर करते हैं सर कि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ जॉब ही नहीं ले पाए हो। घर हम मुश्किल से जा पाते हैं, घर के सामने देखा जाए तो हम नहीं बता सकते सर। नमस्कार, मैं मनीष साहू और आप लोग देख रहे हैं पब्लिक स्वर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं जिसने हजारों युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं साल 2023 में निकली वन रक्षक भर्ती के 1484 पदों के बारे में, जिसमें अब तक 2 बार आवेदन और शारीरिक परीक्षा दिए जाने के बाद भी अब तक लिखित परीक्षा नहीं की जा रही है, जिसके कारण हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उम्र बढ़ती जा रही है और मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ ऐसी युवाओं के बीच में जिनका भी भविष्य अधर में लटका हुआ है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार निषाद है, मैं नया पारा राजिम से हूँ। आप लोग ये वन रक्षक भर्ती का तैयारी कब से कर रहे हैं? हम लोग कर रहे थे सर 2020 से कर रहे थे, जब लॉकडाउन लगा था। अभी आप लोगों का क्या पीड़ा है? हजारों जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? विस्तार में बताइए। सर पहला बात तो ये है, अगर सरकार को जॉब नहीं देना है तो वो ये सब दिखावा करना बंद कर दे, क्योंकि हम लोग 2020 से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2023 से ये भर्ती खुला हुआ है जिसमें हम 2 बार फॉर्म भर चुके हैं और 2 बार फिजिकल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका लिखित का परीक्षा का कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया। अगर सरकार को जॉब ही नहीं देना है तो पोस्ट ही ना खोले। हजारों युवाओं को नशे की आड़ मतलब झोंका जा रहा है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार तो सर दारू के नाम से बहुत फेमस हो चुका है, क्योंकि देखिए आज हर चीज में दारू को आगे कर दिए हैं। क्योंकि अब तो सुनाई में आ रहा है अभी कि होली के दिन भी दारू का वो शॉप खुला रहेगा। तो अगर सरकार को बच्चों को और अभ्यर्थी को शराब ही पिलाना है तो भर्ती निकालने की क्या आवश्यकता है? शराब ही पिलाओ। भैया आप लोग अभी मतलब 2.5 साल से अब स्ट्रगल कर रहे हैं आप परीक्षा को लेकर के। घर में हो, पारिवारिक में हो, मतलब क्या मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है? परिवार के लोग क्या कहते हैं? मानसिक दबाव बहुत बढ़ चुका है और घर में अपेक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2 से 3 से 4 साल हम लोग को मेहनत करते हो गए हैं। और क्योंकि मेहनत करोगे तो घर वालों को परिणाम चाहिए रहता है, उनको देखो, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई हम लोग के माँ बाप हमको, और उनकी अपेक्षा है कि कुछ अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट और एक सम्मानीय जगह हमको मिल जाए। लेकिन सरकार की दृष्टि में हमारा कोई महत्व नहीं रह गया आज के समय में। सरकार क्या करना चाहती है, युवाओं को क्या करवाना चाहती है, ये उनका ही विचार या उनकी ही दृष्टि जाने हो क्या करवाना चाहती है। लेकिन हम लोग को ऐसी जगह ले जाके आज खड़ा कर दिया है सरकार कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। घर परिवार समाज सब जगह से हमको तरह तरह की बातें सुनने मिलती है कि इतने दिन से क्या कर रहे हो,
इतने दिन से अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। और उसी जगह जो कल के डेट में उठ के जो लड़का गुंडई करता है, शराब बेचता है, चाकूबाजी करता है, वो आज के डेट में फेमस हो जाता है। आप खुद देखे हो, वो आज सोशल मीडिया में फेमस हो जाएगा, कल के डेट में वो नेता बन जाएगा। तो इस समाज में जो एक शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, उनकी कमी धीरे धीरे आती जाएगी ऐसे में, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि अच्छाई से, सच्चाई से, मेहनत से हम कुछ पा सकेंगे। इस बीच आप लोग और जो प्रतियोगी परीक्षा है उनसे भी आप लोग वंचित हो गए होंगे। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आपको कोई भी जॉब पाना है, कोई भी जॉब हासिल करना है, तो एक ही परीक्षा के प्रति आपको अपना ध्येय रखना होगा, आपको अपना एक ईमानदारी बना के रखना होगा। क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि सभी परीक्षा का सिलेबस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और सभी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो अलग होता है। किसी में फिजिकल होता है, किसी में नहीं होता है। और जो हम लोग की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम वन रक्षक को अपना मतलब एक माने कि हाँ, हम इसको ले सकते हैं, हम इसमें सेवा दे सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, राज्य की सेवा कर सकते हैं, और वन प्राणियों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे हमारा एक विचार था, इसलिए हम वन रक्षक में भर्ती होने के लिए, पदस्थ होने के लिए मतलब ये फॉर्म डाले हैं। अभी आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्रशासन है, प्रशासन की लापरवाही को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि देखे जाए तो अभी जो 2026 का कैलेंडर जारी हुआ उसमें ना इसका फॉरेस्ट गार्ड का कोई एग्जाम के लिए ना कुछ भी आया नहीं है। जो बाकी एग्जाम का तो सब दिया है, इसका दिए नहीं तो कब होगा इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। जैसे कि इसको जल्द से जल्द कराना चाहिए। सब हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, इसी के चक्कर में इतने दिन से लगे हुए हैं। तो जैसे कि एग्जाम का डेट भी दे देता ना तो भी हम लोग तैयारी लगे रहते हैं, आस रहते हैं थोड़ा बहुत कि इस दिन एग्जाम है तो लगे रहते हैं। अभी तो कुछ ठिकाना नहीं, कब होगा ना कब। इसी के लिए जल्दी से जल्दी कराना चाहिए सरकार को। हम लोग बेरोजगार है ना, उसको कम से कम जैसे कि काम नहीं होता फिर हम काम में धंधे में लग जाते हैं। अभी की सरकार जो है वो बेरोजगारी भत्ता को भी बंद कर दिया है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ कुछ करे, कहाँ से कुछ पढ़ाई लिखाई तो बस लगे हैं, तो कुछ काम अभी कहाँ से पैसा भी आने का कुछ साधन भी नहीं है इसमें। बेरोजगार बस हो रहे हैं। लगातार उम्र बढ़ती जा रही है, मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। मानसिक तनाव है, कुछ क्या करे, कुछ समझ से बाहर है जब एग्जाम ही नहीं तो। अभी अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देते, सूद नहीं लेते, तो आप लोग क्या करने का सोचे हो आगे? सर अब देखते हैं क्या होता है। तो हम तो पूरे सरकार से उम्मीद ही लगाए छोड़ दिए हैं सर। घर वाले इतना टॉर्चर करते हैं सर कि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ जॉब ही नहीं ले पाए हो। घर हम मुश्किल से जा पाते हैं, घर के सामने देखा जाए तो हम नहीं बता सकते सर। उम्र क्या होगा भैया आपका? मेरा 24 है, 24 वर्ष। और क्या बोलना चाहेंगे भैया? और सरकार प्रशासन के सामने और क्या बात रखना चाहेंगे आप? सर वो बोलते हैं इतने भर्ती दिलाएंगे, इतने भर्ती, लेकिन पूरा तो ढंग से होता ही नहीं। एक भर्ती को कंप्लीट करने में 5 साल में निकाल देता है, तो फिर कैसे होगा? क्या कुछ बोलना चाहेंगे भैया आप? और मैं मतलब सरकार से अनुरोध या विनती भी करना चाहूँ, क्योंकि हमारा अधिकार है, फिर भी हम विनती कर रहे हैं कि ये परीक्षा जल्द से 2-4 महीने के अंदर या 2026 के अंदर ही करवाया जाए। क्योंकि इसका जो पैटर्न, इसका जो मतलब एक प्रोसेस चलता है वो लंबा हो जाता है। आप अभी परीक्षा लोगे 2-4 महीने में, फिर आंसर की व्यापम 1-1.5 महीना 2 महीने में जारी करेगा, उसके बाद 5-6 महीने में मतलब उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग। इसमें ऐसा कर करके हमारा 1-2 साल वो हो जाता है, वेस्ट हो जाता है या चला जाता है। तो हमारी विनती है सरकार से या गुजारिश है कि वो पेपर 2-4 महीने के अंदर करवाए और इसी साल के अंदर ही ज्वाइनिंग दे दे अभ्यर्थियों को। इससे हम एक अच्छी मतलब सरकार के मतलब प्रति एक अच्छी भावना भी पैदा होगी, और जो बच्चे गलत राह में जा रहे हैं ना, वो उनको भी एक प्रकार का अच्छा वो मिलेगा कि चलो बच्चे जो सत्य की राह में जो अच्छा खड़े हुए हैं, शिक्षित है, उनका मतलब सही में कुछ अधिकार में मतलब सही में कुछ हो तो रहा है, मतलब जो शिक्षित है उनके लिए ऐसा करके युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। अभी का जो सरकार है वो युवाओं को लेकर के कोई ध्यान ऐसे नहीं देती। हाँ, निष्क्रिय है सरकार, मैं देखा हूँ। क्योंकि जो सार्वजनिक हित बोला जाता है, सार्वजनिक हित है जो जनता के लिए है, उनके लिए तो ये कम मतलब इनका कोई मतलब ये निष्क्रिय हो गए हैं और इनका काम उतना समझ नहीं आ रहा है मेरे को। क्योंकि भर्तियां ठीक से नहीं हो रही। आप अभी देख रहे हो, अभी पुलिस भर्ती हुआ तो उसमें भी ये लोग ये पूरा सफाई से नहीं हुआ है, मुद्दा भी चल रहा है हाई कोर्ट में। शिक्षक भर्ती को लेकर भी शिक्षक भर्ती में भी देखो कि बहुत लोग अभी मतलब वहाँ धरना दे रहे हैं। सीएफ भर्ती में जो वेटिंग है वो लोग भी लगे हैं, मतलब त्रस्त है पूरी तरह से जनता, ऐसा हो गया है।
तो सरकार को चाहिए कि सबका मतलब जो है सपना है, उनका अधिकार है, वो पूरा करे और जनता को खुश रखे, क्योंकि जनता की सेवा के लिए सरकार होते हैं, नेता होते हैं भैया। बड़े बड़े वादा करते हैं हाँ। चुनावों के टाइम में सरकार जो है वो, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे अन्य भर्ती को लेकर हो। क्या है, वादा करना तो बहुत आसान होता है। अब देखो, सामान्य व्यक्ति वादा करेगा तो उसका आत्मसम्मान आ जाए, लेकिन पता नहीं सरकार को ऐसा क्या है कि उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वादा करने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम लोग को ये पूरा भी करना है। ऐसा करके उनको ये सब पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि पूरे सिस्टम को अच्छे से संभाल के रखो और मतलब जो जनता का हित है, जो उसका कल्याण है उसमें, वो उसको आप पूर्ण करो, ऐसा टाइप से। आगे क्या कुछ करने का आप लोग सोच रहे हो भैया, अगर सरकार ध्यान नहीं देती? सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो अब हमको धरने में बैठना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं हम लोग के पास। धरना के अलावा तो सरकार सुनने को राजी नहीं है। राजी नहीं है, आंदोलन है, धरना है। अब शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप ये सब जल्दी करवाओ भाई, हमारा जो जीवन है, हमारा जो करियर है, धर्म में अटका हुआ है, तो ऐसा हम लोग के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अब हमारे माता पिता परिवार वालों का बहुत अपेक्षा है, आसरा है हमसे, तो आप हमारा मतलब जीवन है जो, उसमें ऐसा मतलब वो दिक्कत या अड़चन उत्पन्न मत कीजिए जिससे कल के डेट में कोई अभ्यर्थी गलत कदम उठा ले या कुछ कर ले, जिससे मतलब समाज में गलत क्या होता है, शिक्षित व्यक्ति अगर कोई गलत कदम उठा लेता है ना, तो समाज में ऐसा जाता है कि शिक्षित व्यक्ति कमजोर है, ऐसा गलत संदेश समाज में गलत संदेश जाता है। तो इसकी जवाबदारी सरकार की बनती है कि वो शिक्षित व्यक्ति का साथ दे और ये सब जो योजनाएं निकालती है या कोई वैकेंसी निकालती है उसको सही तरीके से पूर्ण करे। क्या कुछ बोलना चाहोगे भैया? एक तरह से तो ये सरकार पूरा निकम्मा हो चुका है। ये बात है कि अगर आपको जॉब ही नहीं देना है तो हम कहाँ जाए, आप सरकार ही बता दें हमको, ताकि हम अपना अब उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम कहाँ जाए इसको बता दे। यही मेरा आग्रह है सरकार से, क्योंकि हमारा जो मानसिक तनाव है वो दिनों दिन हर दिन बढ़ते जा रहा है। घर परिवार में भी बहुत टॉर्चर मिलता है हम लोग को कि कब होगा, कैसे होगा। घर परिवार अब हर तो बिजनेस तो कर नहीं पाते, कोई हम लोग मिडिल क्लास के आदमी हैं और मिडिल क्लास के आदमी एक तो जॉब ही देखता है, क्योंकि बिजनेस तो कर नहीं पाते, पैसा तो उतना होता नहीं हम लोग के पास। तो इसलिए अब सरकार से निवेदन है कि जितना हो सके इस भर्ती को पूर्ण कराने की प्रयास करें।